स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3। इसको हम यहाँ तक कर चुके इस चैप्टर को हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में हैं और इसका हम रिवीजन करेंगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। स्मरणीय बिंदु, याद रखने लायक चीज़ें क्या क्या है इस चैप्टर में। स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि मात्र रोगों की अनुपस्थिति। देखिए स्वास्थ्य क्या है, अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तब भी हम उसको स्वस्थ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं, हमें कोई टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हम स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए हमारा मन की स्थिति अच्छी हो, शरीर की स्थिति अच्छी हो और समाज के प्रति भी हमारी स्थिति अच्छी हो, तभी हम उसको स्वास्थ्य कहते हैं। प्रसन्न रहना हमें सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। साथ ही अच्छा स्वास्थ्य हमारी मनोदशा को भी बेहतर करता है। देखिए खुश रहना हमारे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है, और जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है उससे हमारा मन भी खुश होता है। अगर हमें कोई रोग है या मन में परेशानी है तो हम दुखी रहते हैं। स्वास्थ्य और प्रसन्नता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, स्वास्थ्य और प्रसन्नता। रोग शरीर या मन के सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित करता है। देखिए अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो हमारे मन को भी बाधित करेगा और जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भी बाधित करेगा। लक्षण वे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। लक्षण क्या हो गए, जैसे हम थक गए, बहुत ज़्यादा पीड़ा या थकान। इसके साथ ही संकेत वे होते हैं जिन्हें देखा है और मापा जा सकता है। जैसे किसको देख सकते हैं, अगर शरीर में हमारे चकत्ते हो रहे हैं या ज्वर मतलब बुखार हो रहा है तो उसको तो हम माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है या हम थके हुए हैं तो उसको मापने की कोई मशीन नहीं है, इसलिए ये लक्षण कहलाते हैं और वो संकेत कहलाते हैं। असंचरणीय रोग जैसे मधुमेह और हृदय रोग जीवन शैली और पर्यावरणीय कारणों से होते हैं। अब असंचरणीय रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते। ये जैसे मधुमेह, शुगर और हृदय रोग क्या होते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, ये उस पर निर्भर होते हैं। और हम जो हमारे आसपास की वायु कैसी है, हम कैसी वायु में सांस लेते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। रोगाणुओं से नहीं, ये रोगाणुओं से नहीं होते हैं रोग। इनकी रोकथाम प्राय स्वस्थ आदतों के अनुपालन, जीवन शैली में परिवर्तन और नियमित व्यायाम से की जा सकती है। अब इनकी रोकथाम हम कैसे करेंगे, हमारी आदतें कितनी हम स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिकता देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या नहीं करते हैं, उसके आधार से ही इन रोगों को हम रोक सकते हैं। संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु अथवा कृमि जैसे रोगजनकों से होते हैं। अब संक्रामक रोग किस चीज़ से होते हैं, हमारे जीवाणु, विषाणु और कृमि जैसे जो रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी वजह से होते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हानिकारक रोगजनकों से हमें बचाती है। अब जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमें क्या करती है, हानिकारक जो रोग हैं उनसे बचाती है। टीके किसी रोगाणु के मृत, क्षीणीकृत या हानिरहित भाग होते हैं और जो रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करते हैं। जो टीके लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया के जो या तो मरे हुए पार्ट को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन की सहायता से, या उसका बहुत ही जो बिल्कुल बहुत हल्का होता है उसमें जिसमें बोलोगी जिसमें हल्की सी जान होती है, उसी बैक्टीरिया को डालते हैं ताकि हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी बन सके। रोग का उचित निदान रोग के प्रबंधन और उपचार के लिए आवश्यक है। जो रोग का निदान है, रोग का निदान करने के लिए क्या होना चाहिए, रोग का प्रबंधन और उपचार, उसको कैसे ठीक करना है और हम बीमारी ना पड़े उसके लिए हमें क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।